बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर कभी दवा से कंट्रोल नहीं होती और ना ही हम इसको ठीक कर सकते हैं, बल्कि ये क्या है कि ये समझदारी से कंट्रोल होती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे शुगर के मरीज़ आते हैं और मैं एक बात सबको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि शुगर इसलिए नहीं बढ़ती कि उसकी मेडिसिन की कमी हो गई है बॉडी के अंदर या मेटफॉर्मिन की कमी हो गई है बॉडी के अंदर, बल्कि और ना ही शुगर इसलिए बढ़ी है कि हमने ज़्यादा चीनी खा ली है, और ना ही शुगर इसलिए बढ़ती है कि आपने ज़्यादा खाना पीना शुरू कर दिया या ज़्यादा मीठे खा रहे हैं, बल्कि शुगर इसलिए बढ़ती है और शुगर इसलिए ठीक नहीं होती कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वही ठीक नहीं है। हमारा मुकम्मल तौर पर जो डाइटरी इनटेक है वही हमारा बैलेंस नहीं है। जी हाँ, ना तो रोटी खाने से बढ़ रही है, ना शुगर चावल खाने से बढ़ रही है, बल्कि हमारी इम्बैलेंस डाइट का नतीजा है। हमारे जो ख़राब लाइफ स्टाइल है या तर्ज ज़िंदगी है ये उसका नतीजा है। और मैं इतने टाइम से शुगर के पेशेंट्स को देख रहा हूँ, उनका इलाज कर रहा हूँ, और मैंने वो मरीज़ भी देखे हैं जो सिर्फ कह लें कि दवाओं पर चल रहे थे और जिन्होंने चंद बुनियादी असूल कर मतलब चंद बेसिक चीज़ें अडॉप्ट करके अपनी बेहतर करके शुगर को कंट्रोल कर लिए। ऐसे मरीज़ भी हैं जो दवाएं खाते जा रहे हैं और रोज़ बरोज़ कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं और ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। आज मैं आपके साथ 3 बेसिक चीज़ें या बेसिक प्रिंसिपल्स या रहनुमा असूल शेयर करूँगा। ये कोई टोटके नहीं है और ना मैं टोटके बताने का आदी हूँ। अगर मेरे साथ आपने जुड़ना है, मुझे फॉलो करना है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा जो मैं अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, एडवाइस करता हूँ और वो उस पर अमल करते हैं और उससे उनको फ़ायदा होता है। वो उन 3 उसूलों में सबसे पहले आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है, शुगर की असल मसला कहाँ है उसको समझें। जी हाँ, शुगर का मसला है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और जो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, मुसलसल जो सोजिश है उसकी वजह से और बेतरतीब खाने की वजह से। हमारा जो खाने की रूटीन है वो ठीक नहीं है, वो हमारी कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, और इसके साथ जिस्मानी हरकत या जो फिज़िकल एक्टिविटी है या जो वर्जिश है उसकी कमी की है। जब तक मरीज शुगर को नंबर गेम समझता रहेगा कभी भी ठीक नहीं हो सकता और कभी भी ठीक नहीं होता। मैं उन चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ या उसके अगेंस्ट चलता हूँ कि मरीज़ को आप सिर्फ ये बताते रहें कि आपकी शुगर लेवल अभी सर्कुलेशन में इतना है, आप ये मेडिसिन खा लें तो आपका इतना हो जाएगा। ये है नंबर गेम, और इस नंबर गेम पे रह के कभी भी शुगर ठीक होती है ना कंट्रोल होती है। आपका ये इसको ऐसे ही समझ ले कि आपने एक गोली खा ली, सर्कुलेशन के अंदर से शुगर आपकी कम हो, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि वो शुगर गई कहाँ? मिसाल के तौर पर एक बंदे की 250-300 रैंडम शुगर आ रही थी सर्कुलेशन में, आपने एक टैबलेट खा ली तो वो आ गई जी, लेट से कि 200 पे आ गई या 150 पे आ गई। कभी सोचा है आपने कि जो 300 से 150 पे या 200 पे शुगर आई है बाकी कहाँ चली गई है? गोली में ऐसा क्या था? इसको समझिए, इस फिनोमिना को समझिए। वो टैबलेट क्या करती है, वो गोलियां या वो मेडिसिन क्या करती हैं कि आपको वक्ती तौर पर बिल्कुल सपोर्ट देती हैं। उससे क्या होता है कि शुगर की जो पेनिट्रेशन है या शुगर ज़्यादा सेल्स के अंदर चली जाती है, सर्कुलेशन से निकल कर सेल्स के अंदर चली गई, लेकिन सेल्स ने उसको कंज्यूम तो नहीं किया, वो सेल के अंदर पड़ी है। अब आपने और खा लिया, ब्लड में सर्कुलेशन में और ज़्यादा शुगर आ गई तो वो कहाँ जाएगी? वो फिर से स्पाइक करेगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं? उसके लिए और याद रखिए, जो डायबिटीज़ है या जो शुगर है ये बॉडी के अंदर बॉडी की वार्निंग है। बॉडी के अंदर की जो चल रहा है प्रॉब्लम उसकी ये वार्निंग है, ये खुद से कोई एक बीमारी नहीं है। और मैं नंबर 1 पे अगर बात करूं तो आपने क्या चीज़ें नहीं करना, कम खाने से ज़्यादा आपने क्या करना है कि दुरुस्त टाइम पे वक्त पे आपने खाना खाने की आदत डालनी है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी है, जिसमें सफ़ेद आटा या मैदे से बनी अशिया, चीनी से घुले मीठे शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस जिनको मैं पहले भी कहता हूं कि पानी की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर। और गैर ज़रूरी स्नैक्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में 3 दफ़ा खाना खाएं और 2-3 दफ़ा आप स्नैक्स लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी बॉडी को बिल्कुल इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत ही नहीं है तो आप क्यों अपना टाइम, अपना पैसा और अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि जी मैं ये करता हूँ, अपना स्टेटस बताने की। और जब आपकी प्लेट ठीक हो जाएगी, आपका खाना ठीक हो जाएगा, तो ये दवा खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगी। और जो आपकी फिज़िकल एक्टिविटी है उसको भी आप मेडिसिन के तौर पर लें। अगर आप शुगर ठीक करना चाहते हैं और आप खाना खाने के बाद फ़ौरन बैठ जाते हैं, सारा दिन आप बैठे गुजार देते हैं, ऊपर से आप चाय पिए जा रहे हैं, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सर्कुलेशन में शुगर डेफिनेटली बढ़ेगा।
آپ نے اگر اس کو کم کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کم از کم 30 سے 40 منٹ کی واک، برسک واک آپ نے مارننگ میں لازمی کرنی ہے، اور اسی طرح سے ہر کھانے کے بعد بھی آپ نے 10 سے 15 منٹ لازمی چلنا ہے۔ اور رات کا کھانا یاد رکھیے، ہمیشہ میں جو اس کا بہترین ٹائم کھانے کا کہتا ہوں وہ مغرب تک کا ہے، مغرب سے پہلے یا مغرب سے۔ اگر آپ کسی وجہ سے اس کو بہت لیٹ کر رہے ہیں تو آپ مغرب سے عشاء کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کھا لیں۔ مطلب اگر آپ نے 10 بجے سونا ہے تو آپ 7 بجے کھانا کھا لیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ آپ کی بھرپور نیند اور سٹریس یا ذہنی دباؤ میں کمی ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ جن پیشنٹس کی نیند خراب ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، ان کی شوگر کبھی بھی کنٹرول میں نہیں رہتی۔ رات کو دیر تک جاگتے رہنا اور اسکرین ٹائم زیادہ ہونا، مسلسل موبائل کا استعمال یا آپ دیگر جو اسکرینز ہیں آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اسٹریس کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ سب مل کر کیا کرتے ہیں کہ اسٹریس ہارمونز کو بڑھا دیتے۔ اسٹریس ہارمونز بڑھیں گے، باڈی کے اندر فیٹ بھی ایکومولیٹ ہوگا، انسولین ریزسٹنس بھی بڑھے گا، اور آپ کے اندر بے چینی بھی رہے گی، اور یہ سب مل کر کیا کرتے ہیں، یہ سب مل کر شوگر کو بڑھا دیتے ہیں۔ میں یہ بالکل بھی نہیں کہتا کہ آپ میڈیسنز نہ لیں یا میڈیسنز نہیں لینی چاہیے، بالکل میڈیسنز لینی چاہیے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ میڈیسنز کا استعمال سمجھداری سے کریں۔ میڈیسنز پلس آپ کا جو لائف سٹائل ہے، جس وجہ سے آپ کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے، آپ کا میٹابولک ڈس آرڈرز باقی ہو رہے ہیں، جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، خالی آپ دواؤں سے کبھی بھی شوگر کو نہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز شوگر کا مریض ہے، آپ مایوس مت ہوں، یہ اختتام نہیں ہے، بلکہ آپ کا باڈی آپ کو وارن کر رہا ہے کہ بھائی اس کو آپ ٹھیک کر لیں۔ اور یاد رکھیے، صحیح رہنمائی جو ہے نا وہ سب سے بڑی دوا ہوتی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگیں، آپ کو اچھی لگیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوست، آپ کے جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس سے میری حوصلہ، میری ہمت بڑھتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی مزید جو چیزیں ہیں وہ شیئر کرتا رہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، شکریہ۔